एक छोटे से गांव देवगढ़ में एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मकान था। इस घर में रहते थे पंडित रघुनाथ शर्मा। ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब, बस सादा जीवन जीने वाले इंसान। इसी घर में थी उनकी दो बेटियां। बड़ी बेटी राधा, सीधी साधी, संस्कारी, हर किसी की मदद करने वाली। छोटी बेटी माधवी, खूबसूरत, तेज दिमाग, लेकिन अंदर से घमंड से भरी हुई। बचपन में दोनों बहनें साथ खेलती थीं, एक ही कमरे में सोती थीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुईं, माधवी के दिल में जलन का बीज पनपने लगा। गांव की औरतें कहती थीं, राधा तो देवी है, ऐसी बहू मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें माधवी के कानों में आग बनकर उतरती। वो मन ही मन बड़बड़ाती, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, फिर ये सब राधा की तारीफ क्यों करते हैं? राधा सब समझती थी, लेकिन चुप रहती, क्योंकि वो मानती थी कि छोटी बहन है, समय के साथ सुधर जाएगी। एक दिन रघुनाथ शर्मा ने दोनों बेटियों को बुलाया। बेटियों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। राधा ने सिर झुका लिया, लेकिन माधवी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कोई खजाना मिलने वाला हो। कुछ दिनों बाद राधा के लिए रिश्ता आया, अर्जुन का। अर्जुन गांव का एक किसान था, मेहनती था, ईमानदार था और बहुत शांत स्वभाव का। माधवी ने सुनते ही ताना मारा, दीदी को तो हल जोतने वाला पति मिल गया, अब दिन भर मिट्टी में खेलो। गरीब होना बुरा नहीं बेटी, बुरा होता है दिल का गरीब होना। बाबूजी, आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी। माधवी के लिए रिश्ता आया समीर का। समीर शहर का बिजनेसमैन था। 2 मंजिला कोठी, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। माधवी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। देखा बाबूजी, किस्मत भी जानती है कौन किस लायक है। रघुनाथ शर्मा चुप रह गए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का स्वभाव अच्छे से पता था। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो गई। राधा पहुंची अर्जुन के घर। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और एक टूटा सा चूल्हा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, राधा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मुझे महल नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। उधर माधवी पहुंची समीर के घर। आलीशान कोठी, संगमरमर का फर्श, झूमर और बड़े बड़े कमरे। माधवी मन ही मन बोली, अब असली जिंदगी शुरू हुई, अब मैं रानी बनकर रहूंगी। माधवी नौकरानी को डांटती, ये पानी ठंडा क्यों है और ये पर्दे ऐसे क्यों लटके हैं? मालकिन, अभी ठीक कर देगी हूँ। महीनों बाद तीज आया। दोनों बहनें मायके आईं। गांव की औरतें राधा से प्यार से बोली, बेटी, तू तो अब भी वही सादगी वाली है। खेत में काम करके थक जाती होगी ना, खाना भी ठीक से मिलता है या नहीं? राधा का दिल दुखा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस इतना बोली, भगवान ने जो दिया है वही काफी है। राधा सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती, फिर खेत में अर्जुन के साथ काम करती। एक दिन अर्जुन ने कहा, राधा, मैं तुझे आराम नहीं दे पा रहा, तो खुश है ना? मेरे लिए आपका प्यार ही सब कुछ है। उस दिन अर्जुन ने खुद चूल्हा जलाकर खाना बनाया और राधा को अपने हाथों से खिलाया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माधवी को दौलत तो मिली, लेकिन पति समीर का व्यवहार ठंडा था। समीर बिजनेस में इतना डूबा रहता कि माधवी को देखने तक का समय नहीं देता। एक दिन माधवी ने शिकायत की, आप मुझे समय क्यों नहीं देते? समीर ने बिना देखे कहा, तुम्हें हर चीज मिल रही है, यही काफी है। माधवी अंदर से टूट गई। वो पहली बार समझी कि सोने की 4 दीवारों में भी अकेलापन होता है। कुछ महीनों बाद बड़ा झटका लगा। समीर का बड़ा सौदा फेल हो गया। लाखों का नुकसान, कर्ज चढ़ गया। घर में नौकर हटने लगे, खर्चे कटने लगे, और सबसे पहले निशाना बनी माधवी। सास ने कहा, अब ये गहने उतार दे, वक्त खराब। जिस घर में वो रानी बनकर आई थी, अब उसी घर में उसे नौकरानी जैसा समझा जाने लगा। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, तू ही मनहूस है, तेरे कदम पड़ते ही घर बर्बाद हो गया। माधवी रो पड़ी और समीर चुप रहा। यही चुप्पी माधवी के लिए सबसे बड़ा दर्द थी। उधर अर्जुन ने फैसला लिया, अब सिर्फ खेती से नहीं चलेगा, कुछ नया करना होगा। अर्जुन ने शहर में एक छोटी सी सब्जी की दुकान किराए पर ली। गांव की ताज़ी सब्जियां सीधे शहर में बेचने लगा। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। एक दिन अर्जुन खुश होकर बोला, राधा,
आज 15,000 की बिक्री हुई। कुछ ही महीनों में उनकी हालत बदल गई। समीर के घर में हालात बिगड़ते गए। कर्जदार घर पर आने लगे। एक दिन सास ने साफ कह दी, तू अपने मायके चली जा, यहाँ अब तेरे लिए जगह नहीं। वो रोते हुए गठरी लेकर मायके चली आई। पिता रघुनाथ शर्मा माधवी को देखकर घबरा गए। बेटी, ये क्या हाल बना लिया? बाबूजी, मैं हार गई, मुझे निकाल दिया। पिता रघुनाथ शर्मा ने तुरंत राधा को फोन किया। राधा मायके पहुंच गई। माधवी कमरे में बैठी रो रही थी। राधा ने अंदर आते ही कहा, अरे, हमारी महारानी आज जमीन पर कैसे बैठ गई? दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत अपमान किया। बहनें माफी नहीं मांगती, बहनें संभालती हैं। राधा माधवी को अपने साथ ले गई। माधवी ने खेत में काम किया, दुकान पर सब्जी बेची, मेहनत की। पहले दिन उसके हाथ छिल गए, कमर दर्द हो गई। वो रोने लगी। दीदी, मैं नहीं कर सकती। मेहनत इंसान को तोड़ती नहीं, बनाती है। कुछ महीनों बाद माधवी ने कहा, दीदी, मैं अपना ढाबा खोलना चाहती हूँ, गांव का स्वाद शहर में। राधा और अर्जुन ने साथ दिया। उन्होंने मिलकर छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। कुछ ही महीनों में रेस्टोरेंट मशहूर हो गया। लोग कहते, ये दोनों बहनें मेहनत की मिसाल है। एक दिन समीर वहां आया। शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। अब मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं बदल गया हूँ। बदलाव तब होता है जब इंसान दिल से सुधरे, मजबूरी से नहीं। अब आप जा सकते हैं। बोला। समीर चुपचाप वापस लौट गया। सालों बाद राधा और अर्जुन का अपना घर बन गया। माधवी का रेस्टोरेंट शहर का नंबर 1 बन गया। और माधवी की शादी एक अच्छे इंसान कृष्ण से हुई, जो उसकी मेहनत और इज्जत दोनों समझता था। अब दोनों बहनें खुश थीं, क्योंकि अब दोनों ने सीख लिया था, पैसा बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है।